गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 तक अपने 16.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो गए थे। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी में डाला जाता है, बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा। गोला है अपने पास, देखिए गोला है, इसमें जो पानी है उसको अपन किस में डाल रहे हैं, बेलन में डाल रहे हैं। आपको पता है जब एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं, किसकी बात करते हैं, आयतन की बात करते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अपने को क्या करना है, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, अरे इस गोले का आयतन बराबर इस बेलन का आयतन, या ऐसे बोल सकते हैं गोले में जो पानी है उसका आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन में जो पानी है उसका आयतन। तो देखिएगा गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर, छोटा आर माना है। बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या कितनी है, पानी की ऊंचाई, जो बेलनाकार बर्तन है, आपने जब इस गोले से इस बेलन में पानी डाला तो माना कि ये एच ऊंचाई तक गया। ये पानी कहाँ तक गया कि ये पानी कहाँ तक गया, एच ऊंचाई तक गया। मान लीजिए यहाँ तक गया, ये पानी कहाँ तक गया, यहाँ तक। तो इसका जो पानी है इसकी ऊंचाई मान ली कि ये एच ऊंचाई तक गया है। कहाँ तक गया है, एच ऊंचाई तक। प्रश्नानुसार गोले का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन। गोले का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन। गोले का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसका बड़ा आर माना था, इसका छोटा आर। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4/3 आर का क्यूब बराबर आर स्क्वायर, और साथ में क्या है, एच। आर का मान रख दिया 3 3 3, और इस बड़े आर का मान 6 6 गुणा एच। 6 को 6 से गुणा किया, 36 आ गया। एच ऐसा का ऐसा, और ये 3 इस 3 से कट गया, तो 4 गुणा 3 को 3 से गुणा कर दिया, 9 आ गया। अरे गुणे की चीज़ कहाँ जाती है, भाग में। ये तो हो गया 36, और इस 36 का मैंने क्या लगा दिया, भाग लगा दिया। 36/36 कितना आया, 1 सेंटीमीटर। अतः बेलनाकार बर्तन में पानी के तल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है ये, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एग्ज़ाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है। जब ये देखिए पिछली बार आया था 2000 आपका 19 वाले पेपर में क्वेश्चन आया था। तो जब आयतन की बात करते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में काउंट होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 को 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है। ज्ञात कीजिए कि कटोरे के पूरे द्रव को भरने में कितने बोतलों की आवश्यकता होगी। अब देखिएगा यहाँ बात करते हैं अपने पास क्या क्या दिया हुआ है। देखिए अर्धगोले की त्रिज्या दी हुई है, क्या दी हुई है, त्रिज्या। यहाँ पे ये हो गया 9 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या दी हुई है। देखिए व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 3/2। ऊंचाई दे रखी उसकी 4 सेंटीमीटर। अब देखिए करना क्या है इस क्वेश्चन में, 9 सेंटीमीटर की अंतः त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में एक दरो भरा है। इस दरो को 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में। कहने का मतलब क्या है, ये अपने पास कटोरा है, इस कटोरे के अंदर पानी भरा हुआ है, इस कटोरे के अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। इस पानी को अपन छोटे छोटे बेलनाकार बोतलों में डाल रहे हैं। ये बोतल, ये बोतल, ये बोतल।
इन बेलनाकार बोतलों में, लेकिन ये पता नहीं है कि कितने बोतलों में ये पानी आएगा। कहने का मतलब एक फोम को जब दूसरे फोम में चेंज करते हैं, आयतन की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इस अर्ध गोलाकार बर्तन का आयतन बराबर इन सभी बोतलों का आयतन। अरे बोतलें कैसी है, बेलनाकार है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को करेंगे अर्ध गोले का आयतन बराबर n गुणा एक बोतल का आयतन या एक बेलन का आयतन। एक बेलन बोलो चाहे यहाँ पे एक बोतल बोलो, क्यों, क्योंकि बेलन यहाँ पे कैसा है, यानी कि बोतल कैसी है, एक बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कट गया, 2/3 ऐसा का ऐसा, आर का क्यूब ऐसा का ऐसा, एन ऐसा का ऐसा और आर स्क्वायर एच ऐसा का ऐसा। अब देखिएगा आगे क्या बात करते हैं, 2/3 ऐसा का ऐसा, इस जो आर का मान है, जो ये वाला आर है, तो 3 बार इधर 9 गुना 9 गुना 9, एन ऐसा का ऐसा, इस आर स्क्वायर 3/2 3/2 और इस एच का मान कितना आ गया, 4 आ गया। 2/3 ऐसा का ऐसा, 9 को 9 से गुना किया 81, 9 को 9 से गुना किया 81। अब देखिएगा यहाँ पे और यहाँ पे देखिए 2 से 2 ये 4 है वो कट गया, ऊपर बचा 9, वो 9 को मैंने यहाँ लिख दिया है। अब देखिए गुणे की चीज़ कहाँ जाती है, भाग में जाएगी, तो 9 का क्या लगा दूंगा मैं, भाग लगा दूंगा, 9 से 9 कट गया और 81 है, 3 से कटेगा 27 बार, 2 को 27 से गुणा करेंगे 54, एन का मान क्या आ गया 54, अतः कुल बोतलों की संख्या 54। इसका मतलब क्या हुआ, जो अर्धगोले से जो पानी डालेंगे बोतलों में, वो कितने बोतलों की जरूरत पड़ेगी, 54 बोतलों की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, एक गोले का व्यास 0.7 सेंटीमीटर है, एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है, बाहर निकालने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिएगा। कितने गोले हैं, 3000, इन सबका आयतन चाहिए। तो सीधी बात है, गोले की त्रिज्या कितनी होगी, देखिए व्यास दे रखा था 0.7, इसका हाफ करना पड़ेगा, इसका आधा करना पड़ेगा। त्रिज्या हमेशा व्यास की क्या होती है, आधी होती है। देखिए पॉइंट को उठाऊंगा, नीचे क्या लगाऊंगा, 10 लगाऊंगा, पॉइंट को उठाऊंगा नीचे क्या लगाऊंगा 10, तो 7 बटा कितना आ गया 20। देखिए मैं इसको आगे सोल्व नहीं कर रहा हूँ, पॉइंटों में वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ, ऐसा क्यों, क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि पॉइंट को वापस हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, 7/20 आ चुका है, 7/20 आ चुका, यहाँ देखिएगा 7/20 त्रिज्या है, 3000 गोलों से निकलने वाले पानी का आयतन, कितने गोले हैं 3000, 3000 से गुणा कर दिया और एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 3000 ऐसा का ऐसा, 4/3 ऐसा का ऐसा, पाई का मान 22/7, आर का मान 7/20, 7/20, 7/20, 0 0 0, 3 जीरो कैंसिल हो गए। अब इस 3 से ये भी 3 कैंसिल हो गया, क्या बात समझ में आ गई क्या, एक 7 से एक 7 भी कैंसिल हो गया, जो बचा उसको लिख दिया, एक तो ऊपर 4 बचा, एक 22 बचा, एक 7 बचा, फिर दूसरा 7 और बचा, एक 7 कट चुका, नीचे 2 गुणा 2 गुणा 2 बचा। अब देखिएगा आगे क्या करेंगे इसको, 2 गुणा 2 कितना होता है 4, तो ये है तो 4 से भागाठा हो गया। अब ये 22 2 से 11 बार भागाठा हो जाएगा, तो 11 गुणा 7 गुणा 7 और सबको गुणा करेंगे सो 539 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 14 नंबर का क्वेश्चन, एक खोखले अर्धगोलीय बर्तन के बाह्य व अंतर्व्यास क्रमशः से 43 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है, यदि उस पर रंग करवाने का व्यय 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर, तो बर्तन पर रंग करवाने का व्यय ज्ञात कीजिएगा। अर्ध गोला है, खोखला गोला है, तो पक्का बाह्य त्रिज्या होगी, अंत त्रिज्या होगी। यहाँ पे खोखले अर्ध गोले बर्तन की बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या होती है बड़ी, उसको मानते हैं R1, अंत त्रिज्या होती है छोटी, उसको मानते हैं R2। तो R1 का मान 43/2, व्यास दे रखा है 43, त्रिज्या आधी हो जाएगी। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने लास्ट फॉर्मूला लिखाया था आपको 16.4 का, वो होता है 2 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, 2 ऐसा का ऐसा
पाई की वैल्यू 22/7 और R1 की वैल्यू 43/2 का पूरे का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। 2 ऐसा का ऐसा 22/7 43 इंटू 43 दो बार आएगा क्योंकि 43 का स्क्वायर है, नीचे 2 इंटू 2 आ जाएगा प्लस का 4 41। अब देखिएगा आगे क्या करेंगे। अरे 2 ऐसा का ऐसा 22/7 ऐसा का ऐसा 43 को 43 से मल्टीप्लाई किया 1849 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। अब देखिए अगले स्टेप में 4 में एलसीएम लूँगा, 4 एलसीएम लूँगा तो 1849 ऐसा का ऐसा प्लस 441 441 को 4 से गुना करूँगा तो 1764 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, अरे इन 1849 और 1764 को जोड़ने पर आएगा 3613 3613 बटे में 4 है। अब देखिए कुछ कट जाएगा, ये 4 है ना 2 से कटेगा 2 बार, इट्स ओके। अब ये 2 है ना इस 22 को कटेगा 11 बार, तो ऊपर तो बचा 11 गुणा 3613 और नीचे बस 7 बचेगा। इसको ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे, सोल्व नहीं करेंगे, सोल्व करने की जरूरत नहीं है अभी, इसको ऐसा ही रहने दो। क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब देखिए क्या दे रखा है आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल के लिए रंग करवाने का खर्चा 7 पैसे। अरे पैसे से काम नहीं होते, पैसे तो चलते ही नहीं है, रुपयों में चेंज करना पड़ेगा। 100 का क्या लगा दिया, भाग लगा दिया, अरे पैसों को रुपए में बदल दिया, 7/100 रुपये। इसलिए आपके पास एक क्षेत्रफल नहीं है। देखिए अगर एक पेन 5 रुपए में आता है, अरे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना है तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना होगा। इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, इसको और इसको दोनों को आपस में क्या कर देंगे, गुणा। तो कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 7/100 रुपये था, तो 11/7 इंटू 3613 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए रंग करवाने का खर्चा गुणा कर देंगे 7/100 से। 7 से 7 तो कट जाएगा, 11 गुणा 3613 बटे में 100। अरे 11 को 3613 से गुणा करेंगे तो 39,743 आएगा। 100 का भाग लगाएंगे, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 397.43 रुपये का खर्चा होगा टोटल मिला के। देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने 16.1 2 3 4 एक्सरसाइज पूरी करवा दी है, अभी 16.4 के एग्जाम्पल्स बचे हैं, बस वो एग्जाम्पल करते हैं। अब देखिए आपको 2 एग्जाम्पल तो आपको खुद को घर पे करना है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का पृष्ठ, देखिए 12वां एग्जाम्पल क्यों लिया, क्योंकि 11 एग्जाम्पल 16.3 तक हो गए थे। 12वां एग्जाम्पल में त्रिज्या दे रखी है आपको, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। क्या हो जाएगा, क्या बस सोल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, अर्धगोले का आयतन चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए। अर्धगोले का 2/3 πr³ तो होता है आयतन, 2/3 πr³ तो क्या होता है, आयतन होता है, और 3πr² उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। दोनों फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा, 14वां देखिएगा। शीशे के एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इससे 5 mm त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। देखिए बड़ा गोला है, इसकी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसको पिघलाएंगे छोटी छोटी गोलियां को दूसरे रूप में चेंज करते हैं, एक रूप को दूसरे रूप में जब चेंज करते हैं, किसकी बात करते हैं, आयतन, मतलब इस बड़े गोले का आयतन बराबर सभी गोलियों का आयतन, तो n गुणा एक गोले का आयतन लिख देंगे इसमें। तो वही बड़े गोले, शीशे के बड़े गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, बड़ा आर माना, छोटे गोले की त्रिज्या 5 mm। देखिए ऊपर वाला सेंटीमीटर में था तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। 10 का क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे, तो 5/10 आ गया, 10 में 5 का भाग 2 बार, तो 1/2 सेंटीमीटर आ गई छोटे गोले की त्रिज्या। माना शीशे के बड़े गोले को पिघलाकर n गोलियां बनाई जाती है। कितनी गोलियां बनाई जाती है, n गोलियां, गोलियों का मतलब छोटे गोले, गोलियों का मतलब छोटे छोटे गोले। अब प्रश्नानुसार शीशे के बड़े गोले का आयतन बराबर n गुणा एक छोटे गोले का, मतलब ये इसका मतलब क्या हुआ, एक गोली का आयतन है, छोटी गोली का आयतन है।
ठीक है। 4/पाई r³ बड़ी त्रिज्या थी, बड़ा आर आ गया, छोटी त्रिज्या थी, छोटा आर आ गया। एन से गुणा क्यों किया? क्योंकि एन गोलियां बना रहे हैं। कितनी गोलियां बना रहे हैं? एन गोले बना रहे हैं, एन गोलियां बना रहे हैं। बात एक ही, छोटे गोले बना रहे हैं। ठीक है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। r⁻³ एन गुना r⁻3। बड़े आर का मान पता है 5 × 5 × 5। एन गुना छोटे आर का मान 1/2 1/2 1/2। ठीक है। अब देखिए ये 5 5 5 125 आ गया। नीचे वाली चीज ऊपर जाएगी। देखिए 2 2 2 3 बार 2 है, वो ऊपर जाएंगे तो वो 125 तो ये वाला आ गया। और 2 × 2 × 2 125 × 8 और वो हो गया 1000। एन का मान आ गया 1000। अतः गोलियों की संख्या कितनी होगी? 1000। 15वां एग्जाम्पल। एक गेंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा 1386 वर्ग सेंटीमीटर। गेंद की त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या पाई की वैल्यू 22/7, r² ऐसा का ऐसा और 1386। नीचे वाली चीज ऊपर, ऊपर वाली चीज नीचे। अब देखिएगा इस 22 से काटेंगे 1386 को, 63 बार जाएगा। 63 × 7/4 441/4/4। अब 110.25 आ गया। ये तो r² का मान आया है। आपको क्या लेना पड़ेगा? वर्गमूल लेना पड़ेगा। त्रिज्या तभी आएगी। तो मैंने वर्गमूल लिया, इधर भी वर्गमूल लिया। r² का वर्गमूल r, लेकिन यहाँ पे पॉइंट हटाना पड़ेगा, नीचे 100 लगाना पड़ेगा। अरे 110.25 था, पॉइंट का तो नीचे 1 आ गया और 100 आ गया। अब ऊपर वाले का वर्गमूल तो 105। ऐसे भी 16.3 के एग्जाम्पल में भी ऐसा ही क्वेश्चन था जिसमें 11,025 का वर्गमूल 105 था। 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 होता है। 105 में 10 का भाग, 10.5 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई? त्रिज्या आ गई। अब 16वां प्रश्न देखिएगा। दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है। उनके आयतनों का उनके त्रिज्याओं, उनके, देखिए यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया था मैंने, ये गलत लिख दिया था। उनके त्रिज्याओं व आयतनों का अनुपात। माना दोनों गोलों की त्रिज्याएं r1 व r2 है। गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4/9 दे रखा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल पहला क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r1 का स्क्वायर। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई r1 का स्क्वायर। दूसरा क्या होगा? 4 पाई r2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया, क्या बचा? r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर बचेगा। अब देखिएगा यहाँ पे, अब r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर बराबर 4/9 आ गया। अब दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा? वर्गमूल लेना पड़ेगा। जैसे वर्गमूल लोगे तो इसका वर्गमूल तो यह आ गया, इस आ गया। त्रिज्याओं का अनुपात 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3 आ गया। ऐसे आयतनों का अनुपात 4/3 पाई r1 का क्यूब, 4/3 पाई r2 का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई तो कैंसिल हो जाएगा। r1 का क्यूब बटे r2 का क्यूब। अब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, चेक करो सही लिखा है क्या। इस स्टेप को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सही है। r1/r2 का होल क्यूब। अब r1/r2 की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली? 2/3। इस 2/3 को मैंने यहाँ टका दिया। ठीक है। 2 का क्यूब करेंगे तो 2 × 2 × 2 8 आएगा। 3 का क्यूब 27 आएगा। 8/27। त्रिज्याओं का अनुपात तो आ गया 2:3, आयतनों का अनुपात 8:27। देखिएगा स्टूडेंट, 16.4 तक ख़त्म हो गया। अब एक क्लास में मैं पूरा करवा दूंगा ये चैप्टर। सब लोग कॉपी में काम कीजिएगा। जो चीज़ समझ में नहीं आती आप लोग मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो। एक चीज़ और, आपका 17 तारीख को टेस्ट होगा 16.1, 16.2, 16.3 का। बढ़िया तरीके से तैयारी करें, आज से ही तैयारी करें। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। थैंक यू।